अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम टैरो पे बात करते हैं। टैरो हमें क्या बताता है, टैरो से हमें क्या मालूम पड़ सकता है। और आज हम टैरो के हेल्थ स्प्रेड, यानी कि जब हम अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत तरह के स्प्रेड्स से टैरो कार्ड्स को किस तरह से हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो हेल्थ स्प्रेड के बारे में बात करते हैं। वो हेल्थ स्प्रेड हमें क्या बता रहा है। इंटेंस हेल्थ स्प्रेड्स भी होते हैं जहां हम चक्रास के बारे में देखते हैं, लेकिन हमें एक नॉर्मली हर 15 दिन में यदि अपने आप को रिवैल्यूएट करना हो या महीने भर भी हमें देखना है कि भाई हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा है, तो हम एक छोटा सा हेल्थ स्प्रेड लेके काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इस 7 कार्ड हेल्थ स्प्रेड पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी वहां लिखे। और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। चलिए स्प्रेड्स की बात करते हैं, इस हेल्थ स्प्रेड की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हेल्थ कार्ड हमने उठाया कि भाई आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये मैंने देखा कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक फायर एलिमेंट को लेकर आता है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बोल रहा आज तो मैं कोई ना कोई किला फतेह करके ही रहूँगा, आज मेरी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और आज मुझे कुछ भी करने की, बॉडी में कुछ भी करने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर मैंने कार्ड उठाया, वो कहता है कि मेरी बॉडी को अभी क्या ज़रूरत है, मैं क्या फील कर रहा हूँ वो बात अलग है, बॉडी की मांग क्या है या बॉडी की ज़रूरत क्या है। तो उसमें मैंने क्या देखा कि एस ऑफ वॉन्ड्स, वो भी फायर एलिमेंट का कार्ड है और वो कहा जाता है बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन वो रिवर्स में आया। तो ये बोल रहा है कि आप काम तो कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं, क्षमता भी है आप में, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा ठहराव लाइए और कुछ भी काम नया शुरू करने से पहले थोड़ा सोचिए या अपने एनर्जी लेवल्स को वापस नापिए कि क्या आप जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं आपके बॉडी में उतनी एनर्जी है, आप अच्छा मानसिक रूप से अच्छे महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉडी उसको उतना ले जा सकती है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि भाई मैं अपने बॉडी का केयर जो है वो आज मैं उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने बॉडी को केयर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो अपराइट है और इसके एक मनी क्वेश्चन भी कार्ड भी है, अर्थ क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली भाई 2-4 लोगों से बात कर लो, सुझाव ले लो कि मैं ऐसा क्या खा सकती हूँ, मैं ऐसा क्या पहन सकती हूँ, या मैं किसी डॉक्टर से भी यदि सुझाव लेना है, पैसे थोड़े से खर्चे भी होते हैं तो भी, कि इससे मेरी बॉडी जो है, हमारी जो स्टैमिना है या काम करने की क्षमता है वो पूरा सही चले और अच्छे से बन के रहे। प्रैक्टिकल कार्ड है और मनी ओरिएंटेड कार्ड है, तो कुछ खर्चा भी यदि मेरा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे मुझे सुझाव जो है वो अच्छे ही मिलेंगे। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा क्या जानना है अपने बारे में, जो इससे भी और गहरा क्या जानना है। तो एक एम्प्रेस जो कि हमारा मेजर आर्कना का कार्ड है वो उठ के आता है और उसका नंबर है 3, तो ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। वो क्या बता रहे हैं, एम्प्रेस ये बता रही है कि आप में फर्टिलिटी, यानी कि आप काम करने के योग्य हैं, लेकिन आप अपने आप को, यू आर रनिंग योर सेल्फ आउट। अब हो सकता है कि जितना आपको करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप कर रहे हैं, जिसके कारण आपके एनर्जी लेवल्स या आपका जो एक रिलैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वो आपको आपकी नींद को लेके हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट को लेके हो सकता है, आपके फ्री टाइम, हाउ यू मस्ट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। तो वो ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के लिए अपने लिए ही अपने पास टाइम नहीं है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपके बॉडी को जोर जोर से आपका बॉडी आवाज़ कर रही है या आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ हमें मेजर आर्कना कार्ड से मालूम पड़ी है। मेजर आर्कना कार्ड जब भी आप सिस्टम्स में देखेंगे वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत देते हैं, उन पर आपको अमल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा 5th कार्ड
कि हाउ कैन आई इम्प्रूव द वेज एंड लिसन टू माई बॉडी. सो आई कैन इम्प्रूव एंड लिसन टू माई बॉडी किस तरह से कि ये 4 ऑफ स्वर्ड्स है, एयर है, रिवर्स है. एयर टॉक्स अबाउट अ थिंकिंग प्रोसेस. पूरे टाइम यदि व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है अपने काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो मेंटल थकान बहुत होती है, जिसके कारण शरीर पे थकान बहुत दिखाई देती है. तो मैं ये दिखा रहा है, ये रिवर्स में आ रहा है. रिवर्स में मतलब आप थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा सुस्ता लें, लेकिन जब ये रिवर्स आता है तो ये बोलता है कि एक बार थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ हो जाए. तो आप अपने थॉट प्रोसेस से या काम से थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लें, ताकि आप अपनी एनर्जीज को वापस रीग्रुप कर सके और काम और भी अच्छे से कर सके. फिर हम आते हैं समथिंग दैट माई बॉडी इज ट्राइंग टू टेल मी, कि मेरी बॉडी, मेरी शरीर मुझे चीख चीख के क्या बोल रही है. ऑलरेडी उसने एक सिंपल सिम्टम दिया है कि भाई आपके पास आपके लिए टाइम नहीं है. दूसरा सिम्टम भी इसने एक मेजर आर्काना के कार्ड के थ्रू दिया है, जहाँ वो बोल रहा है कि भाई मैजिशियन जो बताता है कि आप में क्षमता है, वो बोल रहा है कि आप जो अभी करना चाह रहे हैं और आप जितना बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आप में पूरी इक्विपमेंट नहीं है. आपका शरीर जो शारीरिक कष्ट आप लेना चाह रहे हैं या मानसिक जो आप तनाव के लिए आप सोचते हैं आप सक्षम हैं, वो शायद उसके लिए आप सक्षम नहीं है, और उसका आपके बॉडी पर भी असर पड़ सकता है. तो फाइनली हमको करना क्या है, व्हाट कैन आई डू टू शो ग्रैटिट्यूड एंड लव टू माई बॉडी, कि हम अपने शरीर को एक लविंगली क्या कर सकते हैं. और ये बहुत सुंदर कार्ड जो एकदम एप्ट कार्ड उठकर आ रहा है वो है एक तो एक फीमेल कार्ड है, दूसरा फीमेल एलिमेंट का कार्ड है, तीसरा वो पेंटिकल का कार्ड है, और चौथा वो एक लेडी है जो ये बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि यू नीड टू स्पेंड, दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वो मेरे को सीधा सीधा बोल रही हैं कि यू नीड सम टाइम इन नेचर, और अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करो, अपने को पैम्पर करो. हो सकता है व्यक्ति एक कोई सोना के लिए चला जाए, कोई पार्लर चला जाए, ये सारी चीज़ें, कोई मालिश करवा ले, कोई नेचर के साथ नेचर में ही बैठ के खा ले पी ले, या कहीं दूर सॉलिट्यूड में चला जाए. तो ये सारे जब आप काम करते हैं तो आपकी जो बॉडी की एनर्जीज है वो रिग्रुप हो रही हैं. इन सब कार्ड्स को बहुत ज़रूरी है कि मैं एक सूत्र में बांधूँ. मैं देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2 एनर्जी कार्ड्स है और 2 पैसिव कार्ड्स भी है, और वो दोनों कार्ड्स हैं पेंटिकल्स के, और साथ में 2 मेजर आर्कना कार्ड है और एक जो है वो एयर कार्ड है. तो ये बता रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू माई इमोशंस, क्योंकि यहाँ वाटर कार्ड कोई भी नहीं है. तो इट्स मोर रिलेटेड टू माई फिजिकल बॉडी, एंड इट्स सेइंग that spend time on your body and spend some money to get your body in a condition so that it can conquer. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉन्कर कर सकते हैं, आप फिजिकली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर को समय देना पड़ेगा और शरीर पर कुछ खर्च भी करना पड़ेगा. ऐसे ही हेल्थ स्प्रेड्स और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम अपने बारे में जान सकते हैं. अपने शरीर की कौन से अंग में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या समाधान है, वो निकाल सकते हैं. और यदि आपको ये स्प्रेड पसंद आया तो ज़रूर लिखिएगा. फिर मिलेंगे कोई और स्प्रेड के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.